क्या आप जानते हैं एक ऑनलाइन गेम रोब्लॉक्स हम सभी पेरेंट्स की मेहनत पर पानी फेर रहा है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। वंश, ये मान लो थोड़ी देर के लिए एक प्लेग्राउंड है, ओके बानी? और मान लीजिए आप इस पर खेल रहे हो। खेलते समय आपने अपनी आईज पर पट्टी बांध रखी है, ठीक है? आपके फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं, और जब फ्रेंड्स खेल रहे हैं ना, तो उनकी बातें सुनते हो, आप बातें करते हो, गेम खेल रहे हो जो भी, ठीक है। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर आपके फ्रेंड्स की जगह पर कोई मॉन्स्टर आ जाए, सिंस आपकी आईज पर पट्टी है तो क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं। लेकिन अगर वो मॉन्स्टर बिल्कुल बच्चों की जैसे बात करना शुरू करे, तो आप पता कर पाओगे कि वो मॉन्स्टर है? नहीं। पक्का ना? तो ऐसी स्थिति में आप बताओ, आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है, रिस्की भी है। और फिर आपसे वो वही बच्चे की तरह बात कर करके आपके बारे में सारी सीक्रेट जानने की कोशिश करे कि आपके पापा क्या करते हैं, वो आपसे जानना चाहे सारी सीक्रेट बातें। तो आप ऐसे ग्राउंड में खेलना चाहोगे या नहीं खेलना चाहोगे? नहीं खेलना चाहोगे। बेटा, यही है रोब्लॉक्स गेम। अब आपको मैं बताता हूं कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें और आखिर किन कारणों से ये गेम बहुत खतरनाक हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रोब्लॉक्स खतरनाक गेम क्यों बनते जा रहा है। पहला पॉइंट, रोब्लॉक्स एक्चुअली कोई गेम नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेले में जाते हैं, वहां पर बच्चे को खेलने के लिए अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही है। बस खेल ये है कि स्टॉल पर जब आप जाते हो तो आपके हाथ में बच्चे का हाथ होता है और आप बताते हो ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है। बट वहां पर ये बताने वाला कोई नहीं है। दूसरा, स्ट्रेंजर से बातचीत। कोई भी बच्चा किसी से बातचीत करेगा और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है कि ये बच्चा है, अगर तो उससे कैसी भी बातें कर सकता है, कुछ गलत आदतें सिखा सकता है, बच्चे से सीक्रेट निकालने की कोशिश करेगा, उससे पासवर्ड फोन का या फिर ओटीपी मांगने की कोशिश कर सकता है। अगला, झूठी खुशी और झूठा गम। लेवल पार करके बच्चे को खुशी होती है, वो भी झूठी है। और ऐसा दुख होता है जब पार नहीं होता कोई लेवल, कि बच्चे को लगता है मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। ये सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट ये कर लीजिए कि आज की जनरेशन को आप डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकते। मोबाइल छीन लेना, मोबाइल रोक लेना, ना देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो दो बातें होंगी, या तो आपका बच्चा मोबाइल पर रोब्लॉक्स गेम नहीं खेल रहा है या फिर खेल रहा है। अगर नहीं खेल रहा है तो अच्छी बात है, और ध्यान रखिएगा कि आगे वो खेले भी नहीं। लेकिन अगर बच्चा खेल रहा है तो सबसे पहले तो उसका टाइम लिमिट सेट करिए कि भाई 30 मिनट्स 45 मिनट से ज्यादा तो सवाल ही नहीं उठता, खेलने नहीं देना है। दूसरा, आप देखिए कि वो किस एज लिमिट वाली गेम्स खेल रहा है। तीसरा, आप देखिए कि वो जिससे चैट कर रहा है तो चैट क्या हो रही है। बच्चे से संवाद कीजिए आप कि बेटा कौन सा गेम खेले, बताइए इसमें क्या होता है, एक बार हमें भी सिखाओ। करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, वर्तमान समय में अच्छी पेरेंटिंग का एक ये भी कारण है कि हमें एज अ पेरेंट सतर्क रहना होगा और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उस जनरेशन की कुछ चीजों को सीखना भी पड़ेगा। राधे राधे।